हेलो हाय एवरीवन। मैं दीपा सिंह। आज मैं आपको यहाँ पे मंदिर से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पे ये बर्तन सारी मैंने साफ़ कर लिए हैं और यहाँ पे मैं इनको पोंछ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे टिप्स दूँगी जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपने मंदिर को साफ़ रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस तरह से अपने मंदिर को रखेंगे ना, तो आपका मंदिर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहेगा। तो ये मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। देखिए, इस तरीके से मैं अपने मंदिर में पूजा करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं दिया जलाने जा रही हूँ। दोनों दिया जला लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक मंदिर में रखूँगी और एक तुलसी वाले पौधे में रखूँगी घी वाला दिया। तो जैसे कि आपको दिख रहा है वो जमा हुआ है क्योंकि ठंड की वजह से। सो फ्रेंड, टिप नंबर 1 है कि आपका जो मंदिर होता है, आप हमेशा वहाँ मतलब ऐसे नंगे पैर होके ही पूजा करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस तरीके का कोई मैट बिछा के रखें हम अपने मंदिर में, जो कि परमानेंट आपके मंदिर के लिए ही यूज़ हो। इसके नीचे मैंने एक और बिछा के रखा है मैट, मोटा सा या दरी बिछा के रखी है, जिससे कि ये स्टेबल रहता है, बिल्कुल मूव नहीं होता इधर उधर। क्योंकि ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है ये, इस तरीके जो होते हैं ये मैट, तो ये फिसल जाते हैं। तो लेकिन ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, यहीं पे रहता है। तो इसलिए अगर इस तरीके का आप बिछा के रखेंगे तो इसमें सफाई की भी बहुत कम ज़रूरत होती है, क्योंकि गंदा नहीं होता है ये। तो आप इस तरीके का। सेकंड टिप्स ये है कि आप इस तरीके के जैसे छोटे छोटे बर्तन हैं इस तरीके के ले सकते हैं अपने मंदिर में प्रसाद रखने के लिए या कोई एक्स्ट्रा चीज़ रखने के लिए, जो भी आप जैसे पूजा अब भगवान को भोग लगाते तो उसके लिए रख सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है और इनका प्राइस भी काफ़ी सस्ता है, मतलब ये 30 रुपीज़ के ही हैं। तो काफ़ी प्रिटी हैं ये, छोटे से, और बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों यूज़ किए हुए हैं। ये इसका वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसके ऊपर भी मैं इस तरह का एक छोटा सा रखती हूँ ताकि इसमें कोई भी दाग धब्बा ना पड़े, क्योंकि मतलब ये ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए मेरे पास है। ये भी बहुत ही मतलब बहुत चीप है ये भी। तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं। वॉशेबल भी होता है, बहुत ईजी से वॉश हो जाता है ये। तो इस तरीके के छोटे छोटे बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं अपने मंदिरों में। और फ्रेंड, थर्ड टिप्स ये है कि जब भी हम लोग दिया जलाते हैं या धूप जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं मंदिर में, तो हम लोग जो मतलब इस तरह का जो माचिस होती है वो तो बहुत यूज़ होती ही है। तो हम लोग ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। उसको थ्रो ना करें, उसके लिए एक बर्तन रख दें सेपरेट। तो ये देखिए, ये मेरे बच्चे का ही है, छोटा, मतलब अब ये यूज़ नहीं होता है ज़्यादा। आपको दिख भी रहा होगा, इसमें मिक्की माउस बना हुआ है। तो इस तरह के बर्तन मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे बहुत बार अगर इसमें दिया जलाना है तो इसी से यहाँ पे रख देती हूँ ताकि वो काफ़ी मतलब मंदिर में थोड़ा साफ सफाई बनी रहे। और है कि जैसे कि हम लोग ये कपूर यूज़ करते हैं मंदिर के लिए। अगर आप हो सके तो अगर इस तरीके का कोई आप परचेस करके ला सकें तो वो बेस्ट और बेटर होता है मंदिर के लिए। क्योंकि वरना वो जो बहुत बड़ी आरती का जो मतलब वो होता है, बट वो यूज़ करना पड़ता है। तो ये छोटा सा मैंने परचेस किया था इसीलिए कि जब भी कोई ऐसी पूजा करनी होती है या जो लोग कपूर जलाते हैं, क्योंकि कपूर से काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह का मतलब मर जाते हैं कपूर जलाने से। तो अगर आप इस तरीके का परचेस लेके आ सकते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके हाथ जलने का भी बहुत कम डर रहता है और ये गंदा भी बहुत कम होता है फ्रेंड, और बिल्कुल भी इससे जलता नहीं है। नीचे भी कोई भी इफेक्ट नहीं करता है ये। और नीचे से भी इसके देखिए स्टैंड जैसे हैं ये, दिख रहा होगा आपको, और बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। मेन बात यह है। तो अगर बड़ी आरती को यूज़ करने की बजाय आप इस तरीके की छोटी आरती यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ क्योंकि आ भी जाता है बहुत कम जगह में और दिया भी जल जाता है और आरती भी हो जाती है मेरी। सो फ्रेंड, टिप नंबर 5 है कि अगर आपके पास इस तरह के दिए होते हैं, अगर आप कभी भी दिए परचेस करने जाएं तो सोच समझ के ही खरीदें, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग ही होते हैं। कोई भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं तो उसको हम बार बार तो फेंकते नहीं हैं। तो इसलिए, और ये दिया मैं लेके आई थी, दिल्ली से लेके आई थी एक्चुअली। अक्षरधाम से मैं ये परचेस करके लाई थी। तो काफ़ी प्रिटी था ये। इसके ऊपर एक ढक्कन भी था, लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और वॉश करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। सो दिए से रिलेटेड ये है फ्रेंड कि आप अपने घर में एक से ज़्यादा ही दिए रखें। जैसे ये है, ये तो मेरे तुलसी के लिए यूज़ होता है और ये मंदिर के लिए यूज़ होता है।
और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये एक और दिया है जो कि मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, मतलब जैसे दिवाली या कोई डेकोरेशन करना होता है तब के लिए यूज़ करती हूँ। बाकी ये भी यूज़ करती हूँ कभी कभी, जैसे तुलसी में जलाना होता है तो इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, और इसको मैं मंदिर में यूज़ कर लेती हूँ। ये भी काफ़ी भारी है एक्चुअली, बहुत अच्छा प्यारा सा दिया है, ये भी बहुत क्यूट सा लगता है ये। तो इस तरीके के दिए होने से क्या होता है कि जब कभी हम लोग इसी में सेम अगर ना जलाने के बजाय, अगर जो लोग नए उसमें जलाना पसंद करते हैं, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो हम अच्छे बर्तन में, साफ बर्तन में ही खाते हैं, तो इस तरह से अगर आपको साफ में दिया जलाना है तो आप इसको ना यूज़ करके दूसरे दियों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपने पास मतलब 2-3 या एक्स्ट्रा ही दिए रखती हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड 6 ये है कि जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो अगर मंदिर में पास में ही रखी रहती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी सामान अगर आपके पास में ही रखा रहता है पूजा करने वाला, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता। तो इसलिए देखिए मंदिर में मैं माचिस में यहीं पे रखती हूँ क्योंकि यहीं पे जलाया जाता है। बाकी एक्स्ट्रा नीचे भी रख देती हूँ, मैं खरीद के लाती हूँ। घंटी भी मैं यहीं पे रख देती हूँ क्योंकि यूज़ होती है इसी साइड से, तो इसलिए यहीं पे यूज़ कर देती हूँ। और शंख में रखती हूँ नीचे क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और अगर इसमें से वो गिर गया तो वो टूटने के उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से ये देखिए घंटी मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ, ये माचिस भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, और तेल भी मैं यहीं पे रख देती हूँ नीचे, जिससे कि क्या होता है कि इजी हो जाता है आपको यूज़ करना। सो फ्रेंड अब मैं आपको बताती हूँ 7th वन। तो जब भी मैं दिया जलाती हूँ या तो मैं तिल के तेल से ही जलाती हूँ क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा रहता है। तो जब भी आप लोग दिया जलाएं, अगर हो सके तो आप तेल का ही यूज़ कर, मतलब इस तिल के तेल का यूज़ करें या तो फिर घी का यूज़ करें। तो देखिए इस तरीके के बर्तन मार्केट में इजीली मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं ये मंदिर के लिए यूज़ करने के लिए। तो आप इस तरीके के बर्तन यूज़ कर सकते हैं अपने मंदिर के लिए, दिया जलाने मतलब दिया जलाने के लिए घी आप इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड 8th टिप्स जो कि मंदिर से रिलेटेड है, आपकी साफ सफाई में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ये देखिए ये एक मतलब बॉक्स जैसा है, ये मंदिर के लिए ही यूज़ होता है मेरा। आपको दिख रहा होगा कितना अट्रैक्टिव है ये, और ज़्यादा प्राइस का भी नहीं था। इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ अपने मंदिर का सामान। ये देखिए जैसे कि अभी खाली है ये, अभी मैंने भर के नहीं रखा है, तो मैं इसी में भर के रखती हूँ, जिससे कि ना इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है और ये प्यारा सा भी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती है मेरे, मतलब जैसे कि देखिए चंदन है। तो इस तरीके के बॉक्सों की बजाय अगर आप इस तरीके के बॉक्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का, क्योंकि सेपरेट है, 4 ही होते हैं तो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। देखिए पतंजलि के ही है ये सारे। तो इसमें ये इसमें पीला वाला है हमारा प्रीमियम हल्दी यूज़ होती है जब भी हम लगाते हैं टीका। तो ये लाल वाला है और रोली या कुमकुम जो भी बोलते हैं इसको, टीका। और ये है चंदन। तो आप इसको सेपरेट यूज़ कर सकते हैं। एक और हमारे वहाँ यूज़ होता है चावल, तो मैं इसको फिर बाद में इसमें अच्छे से खाली कर दूंगी। इससे क्या होता है कि जगह जो होती है मंदिर की काफ़ी कम जगह मतलब स्पेस में हो जाता है और प्यारा सा भी लगता है, इसका बहुत प्यारा एक क्यूट सा लुक है। और तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको स्टोर करके रख देती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ 8th वन। तो ये देखिए ये है गंगा जल। तो मैं गंगा जल हमेशा इस तरह के बर्तन में रखती हूँ, ये तांबे का। और इसका प्राइस था आई थिंक 185 का था। ये मैं हल्द्वानी से परचेस करके लाई थी। लोकल वहाँ पे एक शॉप पड़ती है मंगल पड़ाव के बगल में, सरस, तो वहाँ पे इस तरीके कुमाऊनी ये मिल जाता है। इसमें गंगा जल भी है तो इससे निकालना काफ़ी इजी हो जाता है, इसमें ख़राब भी नहीं होता है। तो इसमें ऑलरेडी आया हुआ था, और इसको हैंग करके भी रख सकते हैं। ओपन करना भी इसको काफ़ी इजी होता है। अभी थोड़ा टाइट हो रहा है, ये एक हाथ से खुल नहीं पा रहा है इसकी वजह से। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ गंगा जल स्टोर करके, क्योंकि जब कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अभी ग्रहण हुआ था, तो इस तरीके से वो स्टोर हो जाता है मेरा गंगा जल। अब मैं आपको बताती हूँ 9th वन फ्रेंड। अब जैसे कि हमारी ये राखियाँ होती है, तो ये भी इसमें यूज़ की हुई है। और ये नारियल होते हैं हमारे जैसे, तो नारियल बहुत बार क्या होता है हमारे यहाँ पूजा के जो नारियल होते हैं उनको खाने में यूज़ नहीं किया जाता है, तो काफ़ी टाइम हम लोग इसको मंदिर में ही रखते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं उसको डेकोरेट करके रख देती हूँ, जिससे कि उसका प्यारा सा लुक भी आता है। इस जैसे ये लोटे रहते हैं तो लोटों के ऊपर मैं इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि बहुत कम यूज़ होते हैं। ये भी है पूजा का ही है ये। तो इस तरीके से देखिए ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है ये मैंने, मौली लपेट करके। तो इस तरह से मैं इनको डेकोरेट कर देती हूँ और फिर सजा के रख देती हूँ। और से फ्रेंड 10th वन है। इस तरीके के अगर बॉक्सेस हैं आपके पास, जैसे कि मैंने ये परचेस किए हैं इसीलिए,
रखने के लिए, जैसे कि धूप, तो धूप मैं खोल करके इस तरीके से रख देती हूँ ताकि निकालने में ईजी हो जाए। जब आप पूजा करें तो आपके हाथ ज़्यादा गंदे ना हो और मंदिर में ज़्यादा गंदगी ना हो, तो इस तरीके से। और इसमें देखिए, इसमें मैंने कपूर रखा है और इसमें मैं ये बातियाँ बना के इस तरह से यहाँ पे स्टोर करके रख देती हूँ। और एक बॉक्स में मैं रखती हूँ प्रसाद। और ये है मेरा, इसमें मैं अगरबत्ती जलाती हूँ, बट अभी जलाती नहीं अगरबत्ती, तो इसलिए साइड में रखा हुआ है। ये भी अक्षरधाम से परचेस किया हुआ था। और फ्रेंड, अगर आपके पास इस तरीके के बॉक्स नहीं है तो आप अपना DIY करके, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, उस तरीके से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैं पहले, जब मेरे पास ये नहीं थे, तो मैं उसी तरह से स्टोर करके रखती थी अपना सारा मंदिर का सामान। और फ्रेंड, 11th वन है कि आपके घरों में सभी में लोग दिवाली तो मनाते हैं, तो हम लोगों की इस तरह की लड़ियाँ लेके आते हैं। तो अगर आप अपने मंदिर में इस तरह से लड़ी लगा के रख देंगे तो बहुत ही अच्छा, प्यारा, नाइस लुक आता है मंदिर का। एक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और रात के टाइम पे तो जैसे अंधेरा आप कर देंगे, अगर दिया वगैरह कुछ टाइम के बाद जलना बंद हो जाता है, तो इस तरीके के भी लगा के रख सकते हैं। इनका बिल भी इतना ज़्यादा नहीं आता है और लुक भी बहुत अच्छा रहता है। मंदिर में उजाला भी बना हुआ रहता है। फ्रेंड, 12th वन है ये, जैसे कि हम लोग पूजा करते हैं तो सर में रखा जाता है, जैसे पल्लू रखते हैं। तो अगर आपके पास जैसे दुपट्टा उस टाइम पे नहीं होता है तो आप मंदिर में इस तरीके का हमेशा रख के रखें, जिससे कि क्या होता है, जब भी आप पूजा करने जाएं तो आपको ये ना लगे कि कुछ नहीं है सर में। तो इस तरीके का बगल में अगर आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप मतलब आराम से वहाँ पे हैंग करके रख सकते हैं और इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। 13 वन है ये, इस तरीके की आप छोटी बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बहुत सारा सामान हो जाता है कभी कभी मंदिर में, तो इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा इस तरह से रखती हूँ। माचिस वाचिस भी रख देती हूँ इसमें। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एक बास्केट, छोटा सा, कुछ भी अपने घर में जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और फ्रेंड, 14 वन था, जैसे ये बुक्स हैं तो ये मैंने अभी रखी हुई है। इनके लिए भी मैं एक DIY तैयार करने वाली हूँ। मैं अभी दिखाती हूँ आपको किस तरीके का। सो फ्रेंड, इस तरीके का DIY भी आप मंदिर के लिए, बुक्स के लिए मैं अभी बनाने वाली हूँ। बनाया नहीं है, ये भी एक बचे हुए कपड़ों का दिख रहा होगा आपको, अलग अलग कलर के कपड़े लगे हुए इसमें, बट काफ़ी प्रिटी है। एक तो इसी सूट का लगा हुआ है, बच गया था तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, दिख रहा होगा। तो इसी तरीके का मैं मंदिर के लिए भी बनाने वाली हूँ एक, क्योंकि मंदिर में फ्रेंड काफ़ी कपड़े होते हैं। जैसे कि ये पूजा वाला था, एक रेड वाला है, वो भी मेरा पूजा वाला था। तो इन्हीं का मैं बना के दिखाऊंगी आपको DIY। और बाकी देखिए फ्रेंड, मैं मंदिर में हमेशा 2 कपड़े ज़रूर रखिएगा। एक तो मैं पोंछने के लिए रखती हूँ, एक साफ ऐसे रखती हूँ। तो इस तरीके के कपड़े भी आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ 15 एंड लास्ट वन। तो अगर आप फ्रेंड किसी रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं या अगर आप किसी गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, तो इस तरीके का आप एक DIY कर सकते हैं। जैसे कि ये मंदिर बनाया हुआ है, तो ये किसी भी कॉर्नर में फिट हो जाता है। ये वाला मंदिर मेरा, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। ये प्लाईवुड के ऊपर बनाया हुआ है और मैक्रामे से बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत ही मजबूत है, तो बिल्कुल भी टूटता नहीं है, बहुत ज़्यादा वेट ले लेता है ये। और इसमें ये मोती लगाए हुए हैं, देखिए पूरा उसी से कवर किया हुआ है नीचे तक। तो एक स्पेस मैंने छोड़ दिया था ताकि नीचे वाला सामान आ जाए और ऊपर मेरी पूजा हो जाए, भगवान वगैरह रखने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके का कोई बना सकते हैं DIY करके, क्योंकि अगर आपको बार बार मूव करना पड़ता है तो ये काफ़ी सुटेबल होता है उसके लिए। सो ये थे मेरे DIYs और मंदिर से रिलेटेड टिप्स। सो फ्रेंड, ये थे मेरे मंदिर से रिलेटेड टिप्स। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हों, मतलब मैं तो ये चीज़ें फॉलो करती हूँ अपने मंदिर को साफ रखने के लिए, ये चीज़ें करती हूँ और ताकि साफ सुथरा बना रहता है, अच्छा भी लगता है। तो मैं यही सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ, जिससे मेरा मंदिर अच्छा रहता है। एक कोने में जाके बना दिया है मैंने ये। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और तब तक के लिए बाय बाय।